तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है शक, रिश्तों में दीमक, अंतिम भाग। अचानक से रुक्मिणी खड़ी हो गई। गुस्से के कारण उसकी मुट्ठियाँ बंद हो गई और उसने चिल्लाते हुए कहा, बंद करो अपनी बकवास, मुझे कोई तलाक नहीं चाहिए। सुना तुमने, मैं कोई तलाक नहीं ले रही। और वह रोते हुए अपने कमरे के अंदर चली गई। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और ज़ोर ज़ोर से उसके रोने और सामान को इधर उधर फेंकने की आवाज़ें आने लगी। यह सब देखकर अनिल, रजत और रश्मि घबरा गए। वे उसके कमरे के दरवाजे पर पहुँचे और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगे। वे कहने लगे, रुक्मिणी दरवाज़ा खोलो, कोई तुम्हारा तलाक नहीं करवाएगा, तुम एक बार दरवाज़ा खोल दो। रुक्मिणी चिल्लाई, तुम सब मेरे दुश्मन हो, तुम ज़बरदस्ती मेरा तलाक करवाने पर तुले हो। चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अब मैं दरवाज़ा कभी नहीं खोलूँगी। अनिल और रजत को चिंता हुई और उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। काफ़ी मेहनत के बाद आखिरकार वे दरवाज़ा तोड़ने में सफल रहे। सारा कमरा अस्त व्यस्त हो चुका था। रुक्मिणी अभी भी चिल्ला रही थी, चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। इस बीच रश्मि ने अपनी भाभी गौरी को भी फ़ोन करके बुला लिया। दरवाज़ा खुलते ही सबसे पहले रश्मि रुक्मिणी के पास पहुंची और उसे शांत करवाने की कोशिश करने लगी, पर रुक्मिणी उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी। वह बहुत गुस्से में थी। वह रोते हुए अपनी भाभी से बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, शायद इसीलिए आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। तुम्हें पता है, यह मेरा भाई वकील लेकर आया है मेरा तलाक करवाने के लिए। अगर भाई ऐसे ही होते हैं तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा भाई। और वह दीपक, तुम जानती हो, वह दूसरी शादी करने जा रहा है। उसने मुझे तलाक के कागज़ भिजवाए हैं। मैं जानती हूँ वह किससे शादी करने वाला है। उस दिन मैंने मॉल में उसे उस लड़की के साथ देखा था। भाभी, आज मैं हार गई हूँ। मेरे पास कुछ नहीं बचा मेरे पास। ना मेरा पति अब मेरा है और ना भाई। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रश्मि रुक्मिणी की यह हालत देखकर बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। वह उसे समझाते हुए कहती है, रुक्मिणी तुम चिंता मत करो, हम सब ठीक कर देंगे। तुम जो चाहती हो वही होगा, बस तुम शांत हो जाओ और खुद को संभालो। रुक्मिणी रोते हुए बोली, खुद को संभालूं, पर कैसे? भाभी मेरा घर उजड़ रहा है, तुम ही बताओ कैसे संभालूं खुद को? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? अब की बार जवाब अनिल ने दिया। क्या हुआ रुक्मिणी? आज जब तुम्हारा घर टूट रहा है तो तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, और कल तुम क्या कर रही थी? क्या तुमने अपनी भाभी का घर तोड़ने की कोशिश नहीं की? तब तो तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि उस पर क्या बीतेगी। आज जब खुद के साथ यह हो रहा है तो तुम्हें दर्द हो रहा है। दूसरे का घर तोड़ने में तो तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा था, अब खुद पर बीती तो पता चला। भाई की बात सुनकर रुक्मिणी एकदम से चुप हो गई और उसे याद आया वह क्या कर रही थी। जिस तकलीफ़ से आज वह गुज़र रही है, वही तकलीफ़ तो वह अपनी भाभी रश्मि को देना चाहती थी। उस समय तो उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उस पर क्या बीतेगी। उसने अपने घर में खुद आग लगाई और बदला भाभी से लेना चाहा।
वह रश्मि के पैरों में गिर पड़ी और उससे माफ़ी मांगने लगी। भाभी मुझे माफ़ कर दो, शायद मेरी बुरी करनी का ही फल है जो भगवान मुझे आज यह दिन दिखा रहा है। मैं इसी के लायक हूँ। तुम्हें पता नहीं मैं तुमसे कितना जलने लगी थी। शायद मैं तुम्हारे जितनी अच्छी नहीं थी और इसीलिए जब हर किसी के मुंह से तुम्हारी तारीफ सुनी तो मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकी। ना तो मैं अच्छी बहू बन सकी, ना ही अच्छी पत्नी, ना अच्छी बहन, ना ही ननद और ना ही अच्छी बेटी। मैंने तुम सबको बहुत दुख दिए हैं। मैंने आज तक सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा। दूसरे के सुख दुख से मुझे कोई लेना देना नहीं था। परिवार की अहमियत तो मैंने कभी समझी ही नहीं और इसीलिए अपने पति को भी गलत शिक्षा देने की कोशिश की। मैं बहुत बुरी हूँ भाभी। और वह रोने लगी। रश्मि ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं रुक्मिणी, तुम बुरी नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। जानती हो अपनी गलती को मानना कितनी बड़ी बहादुरी की बात है। तुम तो बहुत बहादुर हो। अब रोना बंद करो। तभी कमरे में गौरी का प्रवेश होता है। उसे देखकर रुक्मिणी उस पर टूट पड़ती है। बड़ी मुश्किल से अनिल और रजत उन दोनों को अलग करते हैं। रुक्मिणी बोली, तू यहाँ भी पहुँच गई। मेरा पति तो तूने पहले ही छीन लिया है, अब यहाँ क्या लेने आई है? अच्छा, यहाँ मेरे दर्द का तमाशा देखने आई है। गौरी बोली, तुम मुझे गलत समझ रही हो। रुक्मिणी बोली, तुम जैसी औरतों को मैं अच्छे से समझती हूँ। तभी कमरे में दीपक की आवाज़ गूंजी, यही तो है तुम्हारी सबसे बड़ी कमी। बिना सोचे समझे और बिना कुछ जाने ही तुम तुरंत फैसला कर लेती हो। रुक्मिणी ने दीपक को देखा तो जाकर उससे लिपट गई और उससे माफ़ी मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी गुनहगार हूँ। मेरे कारण आपको और परिवार को बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी। बस आप मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे तलाक मत दीजिए। मैं आपके घर के कोने में चुपचाप पड़ी रहूँगी, सारी तकलीफ़ सह लूँगी, पर उफ तक नहीं करूँगी। पर मुझे छोड़िए मत, मैं आपके बिना नहीं जी पाऊँगी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसने दीपक के पैर पकड़ते हुए कहा। दीपक मुस्कुराया और उसे उठाकर अपने सीने से लगाते हुए कहा, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में है। तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? इस जन्म में तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने से रहा। रुक्मिणी अवाक सी उसकी तरफ देखने लगी और कमरे में मौजूद बाकी सभी सदस्य हंसने लगे। गौरी आगे बढ़ी और बोली, दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, पर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। यह सारा खेल आपके भाई का है। आपको सबक सिखाने के लिए और सही रास्ते पर लाने के लिए आपके भाई ने यह योजना बनाई थी और हम सब इसमें शामिल थे। आपके साथ जो कुछ भी हुआ और आपने जो कुछ देखा वह सब झूठ था। मेरा और दीपक जी का कोई संबंध नहीं है। मेरे पति तो यह है। उसने रजत की तरफ इशारा करते हुए कहा। रश्मि बोली, हाँ रुक्मिणी, ये मेरी भाभी है और रजत मेरा भाई है। यह कोई वकील नहीं, यह सब तो झूठा ड्रामा था, आपको यह एहसास दिलाने के लिए कि आप आज भी दीपक जी से कितना प्यार करती हैं। कभी कभी इंसान झूठे अहम और स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है कि वह सच को देख नहीं पाता और यही आपके साथ हुआ। पर जैसे ही आपको यह एहसास हुआ कि दीपक जी आपसे दूर चले जाएंगे,
आपकी आंखों पर से यह अंधेरा हट गया। मैं बहुत खुश हूँ, आखिरकार आपने सही फैसला लिया। जो बात इतने दिनों से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी, आखिरकार वह आपको समझ आ ही गई। रुक्मिणी ने अनिल की तरफ देखा और अनिल मुस्कुराते हुए बोला, तुमने मेरे घर को तोड़ने की कोशिश की तो भला मैं तुम्हें माफ़ कैसे कर सकता था। तुम्हें सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था और इसीलिए हम पांचों ने मिलकर यह योजना बनाई। उस रात हम लोग डिनर पर नहीं गए थे, बल्कि इसी योजना पर विचार करने के लिए मिले थे। मैं जानता हूँ पिछले कुछ दिनों से तुमने बहुत दुख और तकलीफ झेली है, पर यह बहुत ज़रूरी था। तुम्हें एहसास करवाना बहुत आवश्यक था कि पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है। तुमने न सिर्फ अपने इस पवित्र रिश्ते को मजाक बनाया, बल्कि हमारे रिश्ते को भी तोड़ने की कोशिश की। आशा करता हूँ अब तुम सुधर जाओगी और पूरी ईमानदारी से अपना यह रिश्ता निभाओगी। रुक्मिणी झट से अनिल के गले लग गई और बोली, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, मेरे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद कहने के लिए। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसा भाई मिला। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। हो सके तो आप दोनों मुझे माफ़ कर देना और मैं वादा करती हूँ फिर कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अनिल ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखा और कहा, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे और तुम्हारी यह खुशियाँ बनी रहें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।